नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बारिश का कहर डेंगू शहर शहर। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि मानसून की ये बारिश बीमारियों को और बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य में पहले ही डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। वहीं डेंगू की बात करें तो डेंगू ने सबसे ज्यादा देहरादून में कहर बरपाया हुआ है। दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए। अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अधिकांश बेड फुल हो रहे हैं। लगातार अधिकारियों के निरीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार पर असल आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगा रही। साथ ही कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया जिसमें कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों के पीछे नगर निगम की सबसे ज्यादा लापरवाही को बताया है। इस सर्वे के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। वहीं डेंगू की बात करें तो डेंगू ने सबसे ज्यादा देहरादून में कहर बरपाया है। दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। डेंगू से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आलम ये है कि दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अधिकांश बेड फुल चल रहे हैं। लगातार अधिकारियों के निरीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। लोग जो ग्रामीण और शहरी एरियाज में कंटेनमेंट जोन के अनुसार वार्ड्स को और पर्टिकुलर एरियाज को बांटेंगे। जहाँ पे जैसे हमने देहरादून में किया है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेस आए हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत क्लासिफाई किया है। वहाँ पे हमने इंटेंसिव अभियान सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके हमारा फोकस ये रहा है कि घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करें, फॉगिंग की कार्रवाई करें, लार्विसाइडल एक्टिविटी की कार्रवाई करें और कोई भी ऐसा घर ना छोड़ें। और 100% सैचुरेशन अप्रोच के तहत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्टिविटी जो डेंगू मैनेजमेंट। एक तरफ जहां प्रदेश भर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर असल आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया है जिसमें कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों के पीछे नगर निगम की सबसे ज्यादा लापरवाही को बताया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि सर्वे में जनता के सामने कांग्रेस ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दून जिला प्रशासन, नगर निगम और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के रूप में 4 विकल्प दिए थे, जिसमें सर्वाधिक 146 लोगों ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। ये बात सही है कि इस बार डेंगू ने ज़्यादा अपने पैर पसारे हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी डेंगू को लेकर के स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनकी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं, सभी सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में चाहे बेड की बात करें, चाहे दवा की बात करें, सब प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के जो भी चिकित्सालय हैं उनमें भी
सभी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस अगर पूरे प्रदेश भर में डेंगू के जिस प्रकार से पैर पसारा है उसमें उसके नियंत्रण के लिए और डेंगू के मरीजों की सहायता के लिए आगे आते, पूरे प्रदेश भर में अगर वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते, लोगों को ब्लड डोनेट करते तो उनकी लोग सराहना करते। लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना रह गया है। मैंने जैसा कि कहा, हम ब्लेम गेम करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए यहाँ नहीं आए। हमने तो जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। जनता ने नगर निगम को बड़े बहुमत के साथ बाजी नगर निगम ने मार ली इसमें, और डेंगू के प्रकोप में नगर निगम को जनता दोषी समझती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस सर्वे के बाद कम से कम सरकार, शासन, प्रशासन मुस्तैद होंगे और लोगों की पीड़ा कम होगी, अव्यवस्थाओं का जो बाजार है वो कम होगा। ये हमारी अपेक्षा और आशा है। जी हाँ, तो डेंगू का कहर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसका कहीं ना कहीं कारण जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी जो है वो निकलकर सामने आ रही, क्योंकि नगर निगम ने जिस तरीके से कोई काम नहीं किया या जिस तरीके से निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो फॉगिंग होती है, इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई, जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। आलम यह है कि देहरादून की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। यूकेडी शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करेंगे। डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ डेंगू ही नहीं, अन्य जितनी भी बीमारियां हैं इस बरसात के मौसम में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं और हर घर में डेंगू, जैसा कि पिछली डिबेट में विपिन जी कह रहे थे, मुझे याद है उनकी बात कि हर घर में अगर हम सर्वे कराएंगे तो हर घर में कोई ना कोई मरीज डेंगू का मिलेगा। तो आखिर ये स्थिति ऐसे बन कैसे गई? क्या इसको लेकर एनालिसिस किया गया है? पहली बात तो जो बात आपने कही कि अगर सर्वे कराया जाए हर घर में डेंगू निकलेगा, इस तरीके की बातें करने से बचना चाहिए। देखिए, बरसात के मौसम के बाद जब सीजन चेंज होता है तो कई सारी सीजनल, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर और एक्सपर्ट बताते हैं और हम भी हमेशा से देखते आए हैं, सीजनल बुखार, बीमारी, खांसी, जुकाम, इस तरीके की कई सारी बीमारियां सीजनल आती हैं। हाँ, अभी डेंगू का असर हुआ है, लेकिन किसी भी बीमारी को आप अगर डेंगू कह के पैनिक फैलाएंगे, विपक्ष का काम तो है पैनिक करना, धूप फैलाना, भ्रम फैलाना, लेकिन हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम इन चीजों को आप अगर किसी डॉक्टर पे भी जाए, अगर उससे बात करेंगे तो डॉक्टर बताएगा कि डेंगू का क्या लक्षण है, आम बीमारी के क्या लक्षण है, आम बीमारी को कितने दिन तक वॉच करना चाहिए, उसके बाद डेंगू का बात आती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट या डॉक्टरियल पॉइंट है जो किसी, अगर आप डॉक्टर को भी अगर किसी को बिठाते हैं आज की डिबेट में तो बहुत अच्छा होता है, जिससे कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों के बीच में बढ़ती। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि डेंगू का मच्छर सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में पनपता है। वो नाली के पानी में, गंदे पानी में, मिट्टी के पानी में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहां उसका लार्वा इकट्ठा होता है। लेकिन फिर भी सरकार ने जिस प्रकार से प्राथमिकता दिखाते हुए प्रत्येक वार्ड में आशा कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंच के वहां की जांच रिपोर्टें लिए और खास करके जो वार्ड जिनमें सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं उन वार्डों में लगातार फॉगिंग हो, लार्वा नष्ट करने का काम हो, लार्वा कहां इकट्ठा हो सकता है चिन्हीकरण का काम हो,
और जागरूकता अभियान के तहत। ठीक है, ये घड़ी मुश्किल है, थोड़ा सा लोगों के बीच में भी पैनिक है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन मेरी सबसे एक ही अपील है कि कम से कम लोगों के बीच में सही जागरूकता फैलाएं, सही बात रखें, सही जानकारी दें, और हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके लोगों के लिए, वह हमें करना चाहिए। रविंद्र जी, नंबर एक बात, नगर निगम को फॉगिंग करनी चाहिए थी, नगर निगम ने नहीं की। नगर निगम को जागरूकता फैलानी चाहिए थी, नगर निगम ने ये काम भी नहीं किया। ऑफ द कैमरा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डेंगू के मरीज वाकई बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप माने अन्यथा ना माने, सच स्वीकारे अन्यथा ना स्वीकारे, सच बदलेगा नहीं। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर साफ पानी में पनपता है डेंगू का मच्छर तो फिर जलभराव रहने दीजिए, जगह जगह पर पानी और इकट्ठा कर दीजिए, सड़कों पर जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है उसे वैसे ही रहने दीजिए, फिर साफ सफाई क्यों करवानी। ये कोई तर्क नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये सीधे सीधे आपसे पूछा कि आपको एनालिसिस करना चाहिए था, तो पहले तो आपने सिरे से ये नकार दिया कि डेंगू के मरीज ही बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। मैंने यशी जी ये नहीं कहा डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, और ना ही मैंने ये कहा है कि जगह जगह पानी भरा रहने देना चाहिए। मैं आपकी जानकारी को करेक्ट किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है, तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि देखिए देखिए हमारा काम क्या है यशी जी, आप चैनल की एक अच्छी पत्रकार हैं, अच्छा आपका चैनल लोगों की रीच में है। नहीं, मैं नकली पत्रकार हूँ। नहीं, देखिए कम से कम हमारे को लोगों के बीच में सही जानकारी और सही बात बतानी चाहिए, ना कि लोग पैनिक हो, लोग हमारी बातों से कम समझे, पैनिक ना हो। ये सिर्फ मेरा कहना ये था। और बाकी आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपको जो कहना है वो आप कह सकती हैं, आपकी अपनी बात है, मैं इसमें आपसे कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि डेंगू ने अपनी थोड़े सा रीच को बढ़ाया है, थोड़ा फैला है, ज्यादा फैला है। नगर निगम लेट काम शुरू किया, जल्दी काम शुरू किया, किसकी गलती है किसकी नहीं है, ये सारी चीजें इसको लेके जो है वो बात अब बहुत आगे आ गई है। तो कम से कम हम लोगों को जागरूक करें, ऐसी क्षेत्रों में हम खुद स्वयं क्या कर सकते हैं, हम लोगों के बीच में क्या जागरूकता रख सकते हैं, सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उसको लेके हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरी यही कहना था। चलिए सुनीता प्रकाश जी। हाँ, ये जी कहना चाहूंगी मैं कि सरासर जो है सरकार की लापरवाही यहाँ पे दिखती है। ठीक है, डेंगू के केस आ रही है, लेकिन आपके स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या हैं? इस पे मेरे ख्याल से मैं रविंद्र भाई साहब से कहना चाहूंगी कि आपके स्वास्थ्य विभाग की, आप लोग की सरकार की तैयारियां क्या थी? ठीक है, कोरोना आया है ना, कोरोना काल में कितने मरीज आए हैं, तो क्या उसके बाद हमें क्या अपने स्वास्थ्य विभाग को सजग नहीं करना चाहिए था, तैयारी नहीं करनी चाहिए थी कि चलो ठीक है डेंगू, सबको पता है इस मौसम में डेंगू आता है, तो डेंगू आने से पहले कम से कम मेरे ख्याल से स्वास्थ्य विभाग को और सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, बेड बढ़ाने चाहिए थे, अस्पतालों में जो है उनको जो बीमारी की जो दवाइयां हैं वो रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं सरासर भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, और उनकी लापरवाही है, ये इनको स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने गड्ढे खोदे हैं, उनमें जल भराव है, उसको कौन भरेगा? ये काम आपका है ना, तो क्यों नहीं आपने वो गड्ढे भरे हैं? बहुत सारी इनकी ऐसी नाकामियां हैं, क्योंकि साफ पानी में डेंगू पनपता है, इसलिए। बिल्कुल, इसीलिए, क्योंकि गड्ढे है ना, गड्ढे में गंदगी नहीं है, गड्ढे खोदे हैं, उसमें पानी है, साफ पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं। आपने फॉगिंग बराबर नहीं की है, आपने कुछ भी उनको ढकना चाहिए था, कवर करना चाहिए था। चूना, कम से कम चूना ही आप उसमें डाल देते, उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। कोई भी तैयारी इनकी नहीं थी, जिसका खामियाजा हमारी ये जो गरीब जनता है, बड़े लोग तो अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन गरीब जनता को ज्यादा हो रहा है। अभी मेरी किसी से बात हुई थी, कह रहा कि मैडम मैं एक मजदूर हूँ, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि नारियल पानी पीजिए और कीवी खाइए। कह रहे मेरे को रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, इस बीमारी में मैं कीवी और नारियल पानी कहाँ से पीऊंगा? 70 रुपए का एक नारियल पानी है, कीवी इतनी महंगी है। तो कम से कम सरकार कहीं तो इन लोगों को राहत दे, कम से कम कीवी में ही नारियल पानी इनको दिल देते कम से कम, ताकि ये उभर सके। एक तो इतनी कमजोरी हो रही है बुखार के बाद में। मैं बहुत ही निंदा करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे निंदा करना चाहूंगी, सरकार की घोर निंदा करना चाहूंगी कि अपनी नाकामियों को ये किस तरह से सीधा सारा ढिकला जो है कांग्रेस के रिपोर्ट में, इनको कम से कम ये अब ये नहीं करना चाहिए। 6 साल इनको सरकार बने हुए हो गए हैं, और 6 साल में भी 23 साल उत्तराखंड में। सुनीता जी, निंदा करने से, टीवी डिबेट पे बैठ के निंदा करने से और 4 बार निंदा कर देने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष की भूमिका में अगर आप है तो सड़कों पर नजर आई है ना, क्यों नहीं नजर आ रही? डेंगू के खिलाफ क्या कर रहा है विपक्ष? बैठा हुआ सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप?
विपक्ष ने अभी सर्वे किया, आपने अभी दिखाया यशी जी, आपके चैनल में मैंने अभी दिखाया। विपक्ष ने सर्वे तो किया, विपक्ष ने सर्वे तो किया, उसके अलावा क्या किया? सर्वे करा के आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए ना, फिर सर्वे करा के शांति रखिए। बचाव मत कीजिए प्लीज यशी जी, यहाँ पे कहना चाहूंगी। चलिए ठीक है, मैं बचाव ही कर रही हूँ। मैं आज बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, ठीक है। अभी कल मैं आम आदमी पार्टी की थी, आज मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, बचाव कर रही हूँ मैं। हमें अपनी बात करने का मौका दीजिए। आप भले किसी का बचाव कीजिए ना कीजिए, इससे मुझे भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, आपने अगर बिठाया है तो हमें अपनी बात करने का अधिकार है, और हम बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पे सरकार की पूरी नाकामी और जो है जनता की तरफ जो है ढीला जो रवैया है इनका, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता को कुछ समझना ही नहीं है क्या आप लोगों ने कि जनता जाएगी कहाँ? आप इतना जनता को इतना, आप बरसात हुई तो आपने निकासी का पानी भर गया लोगों के घर के अंदर, निकासी का कोई इंतजाम नहीं। कहाँ तक आप बसते रहेंगे और कहाँ तक अनदेखी जनता की करते रहेंगे? ऐसी चीज यहाँ पे जो है सरकार को चेंज जाना चाहिए। ये तो बागेश्वर में इनको जनता ने दिखाया है आईना दिखाने का काम इनको बागेश्वर में जनता ने किया है, और बहुत जल्द यही आना इनको उत्तराखंड की जनता दिखाएगी अगर ये इसी तरह से जो है लापरवाही और ढीला ढवाई करते रहेंगे। बागेश्वर की जनता ने आईना दिखाया है, ठीक है, मैं वापस आऊं। बराबर की टक्कर दी है उनको, जो कह रहे थे कि वहां पे इतिहास बनेगा, चंपावत से भी ज्यादा वो जो है हमारे मुझे लगा कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया था क्या? मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली। यूकेडी बराबर की टक्कर दी है, जहां पे कुछ मीडिया भी नहीं समझ रहा था, मीडिया भी बोला था कि चलिए इसके बाद यूकेडी के प्रवक्ता का रुख ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बारिश का कहर, डेंगू शहर और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए यूकेडी के प्रवक्ता शादी प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शादी प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते थे कि डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, नगर निगम की साफ तौर पर मक्कारी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यशी जी, पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहर गांव-गांव और शहर मचा हुआ है। जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। डिबेट में बिंदु निकल कर आया है, दोषी कौन? तो प्रथम दृष्टया तैयारी ना होने के कारण नगर निगम की है, मेयर की है। क्योंकि मेयर ने अगर अग्रिम बजट के लिए प्रावधान किया होता तो नगर निगम की टीम तुरंत दुरुस्त होकर इस पर जनता को राहत देती। दूसरा जो अपराध दिखता है वो स्वास्थ्य विभाग का है, मगर स्वास्थ्य विभाग भी क्या करे, डॉक्टर के पास जब दवाई नहीं होगी, बजट नहीं होगा, तो वो डेंगू के मरीज को इलाज कहां से करके देगा? वो भी रेफर सेंटर बन के रह गया। तीसरा, आपने कहा है कि ये प्रशासन भी इसमें दोषी है। अब जिला प्रशासन क्या करे? जिला प्रशासन नेताओं की सेवा में लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 40% कमीशन कहां से पूरा किया जाए, ऐसी उलझन में वो भी बिना पैसे के पंगु बना हुआ है। अब घूम कर बात आती है, जब तीनों व्यवस्थाएं फेल हैं तो सरकार अच्छी कैसे हो सकती है? क्योंकि धामी जी, जिनको ये पता होना चाहिए कि बारिश में डेंगू का कहर है, वो पहले अगर बजट आवंटित करा देते सदन से तो आज सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती। अब जनता को कैसे हालात में छोड़ दिया है, अब देख लीजिए। शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग में नगर निगम को निर्देश दिया हुआ है, सरकार की छवि खराब हो चुकी है। इतना धुआं उत्तराखंड में फैला दो कि लोगों के दम घुटने से मौत हो जाए, मगर ये उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ हल्ला ना मचा सके। तो आजकल आप देख रहे हो देहरादून में मिट्टी तेल इतना छिड़क रहे हैं, उससे गले में खांसी हो रही है, सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, दमे के मरीज बढ़ गए। अब दमे के मरीज चिल्ला रहे मोहल्ले में, भैया ये छिड़काव मत करो, हमारे जान निकल गई। वो बेचारे सांस की नली पाइप ले लेकर अपनी जिंदगी बचा रहे, मगर इनको उससे भी कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात, आई फ्लू हुआ, जितना इलाज प्राइवेट के डॉक्टरों ने करके जनता को लूटा, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर एक दवाई आंख की किसी को नसीब नहीं हुई। ऐसे में यति जी, जब चारों तरफ से व्यवस्थाएं चरमरा गई तो फिर आप जैसे चैनल ईमानदारी से इसको मुद्दा बनाए हैं, और जब आप लोग मुद्दा बनाए हैं तो सरकार घबराई है, और घबराने के बाद सरकार के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि गंदगी में कुछ नहीं है, नाले में कोई मच्छर नहीं है, घर में साफ पानी में है, मतलब सब घर में जाके नाले का पानी डाल दो घर में लाके। ये जो बात भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि ये बौखला गए, परेशान है,
सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहा और सोशल मीडिया इनकी कार्यप्रणाली को सड़क पे नंगा कर रहा है। अब ये घबराहट में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि ना तो थाली बज पा रही है, अब थाली बजाने वाले बाबा को झूठ दुनिया समझ चुकी है। और धामी जी धाकड़ है, अब ये नहीं बता पा रहे 40% कमीशन में है, डेंगू फैलाने में है। और इनकी तैयारी क्या है यसी जी, मैं आपको बता दूं, डॉक्टरों का कहना है, ये मेरा नहीं है, कि अभी डेंगू के तुरंत बाद उत्तराखंड के अंदर बर्ड फ्लू की बीमारी आएगी, चिकनगुनिया की बीमारी आएगी। ये परंपरा है, आती ही आती है। व्यवस्था में अगर सुधार होगा तो मरीज होंगे नहीं, और अगर सुधार नहीं होगा तो डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया जो है बीमारी है, बर्ड फ्लू की जो बीमारी है, ये हमको अब मारेगी। अब हम डॉक्टर हैं, हमारी मजबूरी है कि इन चीजों पर हम सिर्फ आप लोगों को बता सकते हैं, मगर अगर सरकार की मशीनरी काम नहीं करेगी तो अगला जो मुसीबत उत्तराखंड को आनी है वो बर्ड फ्लू की आनी है। अब ऐसे में यसी जी, हम विपक्ष के नेता हैं, हम क्या कहें, धामी जी धाकड़ हैं, 40% बढ़िया चल रहा, ब्लॉक से लेकर गांव तक देखिए, शहर में डेंगू से मर रहे, पहाड़ में मिट्टी से दब के मर रहे, सरकार के पुल बने हुए गिर रहे, सड़कें टूट के साफ हो रही। मैं पूछना चाहता हूं, अब सरकार के नुमाइंदे ऑल वेदर पे चुप क्यों? मैं वापस आऊंगी शांति प्रसाद भट्ट जी, रुकिएगा जरा आप। विपिन खन्ना जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बीमारी को एक मिशन के रूप में जनता के बीच में लगातार उठा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता का मन करे तो वो तो ये चैनल ही दबा दे, मगर इनकी चल नहीं पा रही, इसलिए परेशान है, धमकाने लगते हैं एंकरों को भी। तो ये भाजपा का चरित्र है। उत्तराखंड के अंदर सरकार फेल है, जनता को जनता के हाल में छोड़ा है। डेंगू घर में घर घर फैल चुका है और अब इन्होंने दमे के मरीज और बना दिए डीजल छिड़क छिड़क के। भाजपा की इस सरकार से भगवान बचाए, ये धाकड़ धामी कागजों में है, जमीन में फेल है। नहीं, लेकिन देखिए रविंद्र जी की एक बात की मैं तारीफ ज़रूर करूंगी। बीजेपी यहाँ पे मैंने हमेशा देखा है कि चाहे सरकार के खिलाफ ही मुद्दा क्यों ना हो, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद रहते हैं, भले ही कुछ भी जवाब देते हैं। विपिन खन्ना जी, आंदोलन में निकला हुआ है ना, गलती से भूल के बोल देता है उत्तराखंड की बातें, फिर बाद में पछताता है तो ये भी उत्तराखंडी। क्या करे, भाजपा में जाके वो 40% कमीशन वालों की बात। विपिन जी चलिए ठीक है, विपिन जी इसके बाद सुभाष जी मैं आती हूँ फटाफट आपके पास। विपिन जी, यसी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, चाहे जवाब वो कुछ भी दें, चाहे मामले को कहीं भी मोड़ दें। अब हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है डेंगू। केसी जी बिल्कुल सही कहा भट्ट जी ने कि के न्यूज लगातार इस बात को उठा रहा है, और मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले साल भी हमने इस विषय पे बहुत डिबेट करी है। बिल्कुल, लेकिन समस्या ये है कि सरकार ध्वस्त है, बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार मस्त है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई रविंद्र भाई कह रहे थे, आपको क्या अपेक्षा है सरकार से, सरकार क्या करे? अरे भले मानस, सरकार क्या करे? सरकार व्यवस्थाएं करे, सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखे, सरकार दवाइयां दे। मतलब सरकार से एक अपेक्षा क्या की जा सकती है, जब हम लगातार बरसात से पहले चिल्ला रहे हैं कि बरसात के तुरंत बाद डेंगू आएगा। देखिए अभी आपने आंकड़े बताए, लगभग 740 745 के आंकड़े, तो मैं यशी जी आपको बता दूं ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है सरकार के पास वो आंकड़े होंगे भी नहीं जितने आंकड़े इस टाइम डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, और कहीं ना कहीं बेड ना मिलने के कारण जमीन पर बैठकर अपने हाथों में जो है वो सुइयां लगवा रहे हैं। तो आंकड़े बहुत ज्यादा है, और यहां तक कि सरकार की इतनी बड़ी बेशर्मी है कि मौत के आंकड़े तक छुपाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं आके कि हर वार्ड के अंदर हमने 10-10 फॉगिंग मशीनें दे रखी हैं। ऋषि जी ये इतना बड़ा झूठ है, इसका प्रमाण ये है कि एक वार्ड में शायद मुझे लगता है एक भी फॉगिंग मशीन पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, और एक मोहल्ले के अंदर वो पार्षद के घर के आसपास वो घूम के व्यक्ति चला जाता है, क्योंकि उसका बड़ा कारण है, बिल्कुल हमारे बड़े भाई शांति प्रसाद जी ने कहा कि व्यवस्थाएं सरकार के पास नहीं है, और व्यवस्थाएं ना होने के बाद एक बहुत बड़ा जो काम इन्होंने करा है कि पहले बात पे व्यवस्था और कर्मचारी नहीं है, और जो कर्मचारी हैं उनको भी हटाने का जो आदेश है वो सरकार दे चुकी है। तो इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं खराब हैं और इतनी भयानक स्थिति है कि जो टेस्ट लैब हैं वो मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। जो टेस्ट जा भी रहे हैं लोगों के, उनकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही हैं।
यशी जी एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले मैं एसएसपी कार्यालय में था। एसएसपी कार्यालय की पार्किंग में, भले आप अपनी टीम को भेज के देख लीजिए, एसएसपी कार्यालय की पूरी पार्किंग के अंदर तालाब बना हुआ है। लगभग मैं समझता हूं 15 दिन थे पानी वहां पर है और मच्छर ऊपर तैर रहे हैं। मैं किसी काम से गया था, लेकिन मैंने देखा व्यवस्थाएं सरकारी विभागों में कैसी हैं। ये तो मात्र एक एसएसपी कार्यालय का उदाहरण मैंने दिया। अगर विभागों को आप चुन चुन के अगर वहां की जानकारी लें तो मुझे लगता है कि ये लोग केवल लोगों का चालान, जनता का चालान करने में व्यस्त हैं, लेकिन विभाग अपने कार्यालयों में नहीं देख रहा है कि वहां पर डेंगू किस तरीके से पैर पसार रहा है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी का रुख करेंगे। सुभाष जी, देखिए हर बार डेंगू का पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग डिबेट कर रहे हैं और मुझे लगता है आप चर्चा में भी कई बार शामिल हुए हैं, लेकिन डेंगू का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि भाई जब हर साल बच्चे को पता है कि बारिश के बाद डेंगू सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वायरल फीवर तेज़ी से फैलता है, मलेरिया होता है, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, ये बरसाती बीमारियां हैं जो होती ही होती हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप तैयारियां तो कर सकते हैं। लेकिन धरातल पर एंड मोमेंट पे हमें पता चलता है कि बेड नहीं है, हमें पता चलता है मच्छरदानी नहीं है, हमें पता चलता है कि जो चीज़ें रिपोर्ट्स भी 2-3 दिन बाद मिलती है। हरिद्वार का भी एक अस्पताल का किसी अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था, वहां जमकर फटकार लगाई थी क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा चुटकी ले लूं उसके रविंद्र भाई से, उसके बाद मैं सीरियस बात करूं। ये 56 इंच की सरकार है और मच्छरों का साइज जो है वो सेंटीमीटर में होता है, इसलिए वो कब निकल जाता पता नहीं चलता। दूसरी बात ये है कि चूंकि इन्होंने कहा कि साफ पानी में होता है, ये किसी को पता ही नहीं था आज तक कि साफ पानी में मच्छर पनपते हैं। और भगवान ऐसा है कि इंद्र भगवान कर रहे हैं कि देहरादून में जो है साफ पानी की ही बारिश कर रहे हैं, गंदा पानी बरसाना चाहिए उनको, वो साफ पानी बरसा रहे हैं, मच्छर पनप रहा है। खैर, अब मैं आता हूं मुद्दे पे। इनसे पहले ये पूछिए कि 700 और 800 जब मरीज हैं, इन्हीं की बात को सही मान लेते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कांग्रेस की तरह आरोप नहीं लगाऊंगा कि ये गलत डाटा दे रहे हैं, सही डाटा है। तो जब 700 यहाँ मरीज हैं तो 700 मरीज में मैक्स अस्पताल है, कैलाश अस्पताल है, सिनर्जी है, सीएमआई है, देहरादून हॉस्पिटल है, महंत इंद्रेश है, उसके बाद दून हॉस्पिटल है, ये तमाम मेडिकल कॉलेज है, अब ग्राफिक एरिया का भी खुल गया है, उसके बाद सुभारती का हॉस्पिटल है। आपको लगता है कि ये 2500 बड़े हॉस्पिटल, 10 बड़े हॉस्पिटल और 700 मरीज नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि मच्छर, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली बड़े महानगरों की ये बीमारी ये छोटे छोटे नगरों में आ गई, ये बहुत बड़ी समस्या कल को जटिल रूप ले लेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि फॉगिंग कहीं नहीं हो रही है, फॉगिंग दिखावे के लिए हो रही है। मच्छर जो है जश्न मना रहे हैं गड्ढों में, मच्छरों की दावत पार्टी हो रही है। उधर से कल की एक घटना, थोड़ा सा मैं मजाकिया लहजे में कहता हूं कि कल से 2 नगर निगम के कर्मचारी बाइक से आ रहे थे। अब मच्छर वाले तड़फड़ में जो मच्छर थे डेंगू वाले, वो भागे कि भाई नगर निगम वाले इधर कैसे। फिर उनमें से एक सरदार था, वो नगर निगम कर्मचारी से मिला, भाई साहब आप इधर कैसे? तो नहीं फॉगिंग करने नहीं आए, इधर कोई काम था, आ गए थे। तब बेचारे वो निश्चिंत जो गलती से आ गया था। तो ये इनकी हालत है। और इनके अब ये पूछते हैं कि हम क्या करें। अपने चीज के लिए, ये तमाम चीजों के लिए दूसरे पे आरोप मढ़ने के ये लोग उस्ताद हैं। और ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या आलोचना करती हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के बीच मैसेज क्या जा रहा है। खुद ब खुद देहरादून का टेम्परेचर 1 महीने बाद कम हो जाएगा, उसके बाद बड़े पोस्टर लगेंगे कि धामी सरकार ने यहाँ डेंगू को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए 2-2 पार्टियां होंगी, फिर पुरस्कार दिए जाएंगे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कि डेंगू में इसने बड़े काम किए। भाई साहब, खुद ही टेम्परेचर गिर जाएगा, मच्छर उसके बाद पनपेंगे ही नहीं, खुद ही मर जाएंगे। और 2 साल से ये लोग बड़े इत्मीनान में, 2 महीने से बड़े इत्मीनान में थे। शुरू में इन लोगों ने क्या किया, डाटा को छिपाया। ये बड़े शर्म की बात है, शुरू में इन लोगों ने डाटा को छिपाया, कहीं ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बड़ी साफ बात है कि जितने गड्ढे में पानी है, अगर आप एक ढक्कन उसमें केरोसिन डाल दें, ये कोई फॉगिंग की नटंकी करने की जरूरत नहीं है। आप एक ढक्कन केरोसिन डाल दें तो 12 दिन तक उसमें मच्छर नहीं पनपता। इतनी बात ककहरा पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जानते हैं। लेकिन चूंकि फिर हॉस्पिटलों का कारोबार कैसे बढ़ेगा, हॉस्पिटल वाले मैक्सिमम इन्हीं के लोग हैं, तो फिर आखिर ये जाएंगे कैसे। तो ये सारी चीजें हैं। इस गुना भाग को सिर्फ आप डेंगू के तौर पे मत लीजिए, ये पूरा एक नेक्सस है।
और फिर ब्लड बैंक में जाइए, फिर ब्लड बैंक के चक्कर लगाइए, फिर प्लेटलेट्स के लिए दौड़िए, फिर इनके नेताओं के पास जाइए कि सर हमारे बच्चों को खून नहीं है, तो अच्छा मैं फोन करता हूं। तो फिर आप कैसे समझेंगे कि ये भगवान है, इन्होंने खून का इंतजाम करवा दिया, मेरे बच्चे बच गए इनके वजह से? ये सारे तामझाम है। ठीक है। सवाल ये उठता है कि नगर निगम को चाहिए था कि नगर निगम व्यवस्था करता। मुख्यमंत्री जी, आपात स्थिति देहरादून में हो जाए तो आप पैसे की भी इंतजाम कैसे करते हैं? आपके पास क्या व्यवस्था है? आप डबल इंजन की सरकार बोलते हो तो डबल इंतजाम भी तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगर मैं बोलूंगा तो फिर कहा जाएगा कि आप कांग्रेस के पत्रकार हो, कभी आरोप लग जाएगा अर्बन नक्सली हो, कभी देशद्रोही गद्दार वगैरह वगैरह, ये सब तकिया कलाम है। 2 महीने से डेंगू चल रहा है। ये छोटे से शहर 15 किलोमीटर का ये छोटा सा शहर है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। 15 वर्ग किलोमीटर का इधर प्रेम नगर में शहर खत्म होता है, उधर मोहकमपुर फाटक में खत्म होता है, उधर डाटकाली में, और उधर जाके कोठाल गेट। इतना छोटा सा शहर, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझिए कि ये कितने नकारा लोग हैं। आप इंडिया हो रविंद्र जी, आरोप आ जाएगा। अनम्यूट कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी ने जिस प्रकार से चुटकी का अंदाज लिया, मैं भी उसी हल्की सी चुटकी में कहता हूँ। देखिए, एक ना बरसातों में एक देखिएगा भारी ना पड़ जाए आपको। नहीं, मैं भारी हल्का तो बात की बात है, क्या हल्का पड़ेगा क्या भारी होगा। एक बारिशों में एक पक्षी होता है, टटीरी कहते हैं। वो क्या करता है, जब रात को सोता है तो पैर ऊपर कर लेता है कि कहीं आसमान ना गिर जाए। तो इस समय विपक्ष की ऐसी स्थिति है कि कहीं आसमान ना गिर जाए। इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है लोगों को कि बिल्कुल आसमान नीचे गिर जाएगा और मैंने सिर्फ कांग्रेस और अन्य दल है जो पैर उठा के इसे बचा लेंगे। आपने सभी को सुना, किसी ने हमारी गलती है नहीं है, क्या किया, काम किया नहीं किया। देखिए, नगर निगम में खाली भाजपा का बोर्ड है, इसी वजह से नगर निगम में गलती है। क्या इनके पार्षद नहीं है? क्या किसी कांग्रेस के सहमत हूं, इससे सहमत हूं, ठीक बोले आप, इनके भी पार्षद हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसा लाइन खींच के ड्रॉ करी कि देखिए यहां व्यवस्था नहीं हुई, कांग्रेस ने ये व्यवस्था बना के हमने अपने तरीके से ये काम किया? अरे घर में बैठ के आप सर्वे कर रहे हैं, उनने कहा जी इतने लोग मर गए, इतने आ गए, इतने आंकड़े दबा दिए, इतने वो हो गया। या आप जो करना है वो करते रहिए, लेकिन कृपया करके मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैनिक ना करें, सिचुएशन को पैनिक ना करें। दिक्कत है लोगों को बीच में, कई तरीके की वायरल बीमारियों के बीच में डेंगू भी है, और डेंगू की वजह से भी लोगों की स्थिति कहीं ना कहीं खराब है। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम लोगों के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग तो बना सकते हैं। डेंगू की वजह से मौतें हो रही, रविंद्र जी ये बात आप बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं इस बात को, मैं मना नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा। आपको कहना पड़ रहा है स्थिति गंभीर है, लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि डेंगू की वजह से लोग मर रहे हैं। 14-15 जनों की निधन भी हुआ है उसमें, ये दुखद की बात है। लेकिन आप इसको कह के बड़ा करके, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बीमार है, मुझे आज भी वो बात याद है जब सेकंड टाइम कोरोना की लहर आई थी, तो बड़े बड़े टीवी पर एक्सपर्ट बैठ के कहते थे कि कृपया करके जिनको कोरोना है वो टीवी ना देखें, भूल के भी टीवी ना देखें, क्योंकि इतना पैनिक बना दिया गया था कि आदमी उसे ही देख के डर के मारे उसके बेचारे का हार्ट फेल हो रहे थे। तो इस भाई आप लोगों को देख के तो टीवी देखना बंद कर दिया लोगों ने। देखिए हमारे यूकेडी के वक्ता जी हमारे बड़े भाई है, क्रांतिकारी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वो कह रहे कि फॉगिंग ना करो, इससे जो है लोगों को दमे की मरीज हो रहे हैं। सुभाष भाई हमारे पत्रकार कह रहे यहाँ फॉगिंग की मशीन ही नहीं है। उन्होंने कहा तो है केरोसिन डाल दो, फॉगिंग का झंझट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने आपको सोल्यूशन दिया। कहा कि छोटा सा केरोसिन जहाँ गड्ढा देखते हैं वहां डाल दीजिए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आप इसे यकीन करें या ना करें, लेकिन जिस जगह मैं रहता हूं, मेरा रोज का नियम है, मैंने डीजल ला रखा, मिट्टी तेल तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ना नगर निगम फॉगिंग करने तो आएगा नहीं, तो अपनी रक्षा खुद ही कर ले। एक बोतल में इतनी जागरूकता जनता के बीच में भी तो फैलाइए सर, ताकि वो भी अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर लें, क्योंकि नगर निगम के भरोसे बैठने से तो कुछ होगा नहीं। जी 1 मिनट में बीच में बोलूं क्या? जी सुभाष जी जी भाई साहब।
ऐसा है कि घर में एक बहू थी ना, तो लोग बोलते थे नमक ज्यादा हो रहा है, कल से उसने नमक कम कर दिया। अब फिर लोगों ने कहा कि नमक कम हो रहा है, तो उसने कहा आप तो कभी नमक ज्यादा है कभी नमक कम है, मैं तो सब्जी बनाना बंद कर देती हूँ। तो वही बात है, आप केरोसिन की फॉगिंग करवा रहे हो, लोगों को हो रहा है, तो आपने कहा कि भाई साहब फॉगिंग करवा दिए। अब फॉगिंग से कि जिसको प्रॉब्लम है उसने बोला, और दूसरे को, चूंकि आपके पास संतुलन नहीं है, फॉगिंग केरोसिन का होता ही नहीं है। आप चूंकि जब ये काम कराओगे उल्टे सीधे, तो लोगों को फिर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बड़ी सीधी बात है। इस बार ज्यादा होने का बारिश कारण नहीं है, ज्यादा होने का कारण ये है कि आपने जो गड्ढे खुदवा रखे हैं चारों तरफ पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, और वो गड्ढे जो ठेकेदार बदले गए, ये बदले गए, वो बदले गए के चक्कर में काम जो हेल्डअप हुआ, वो सारे पानी जमा हो रखे हैं, और निकासी जो पानी का होना चाहिए वो हो नहीं रहा। तो जाहिर है कि मच्छर पनपेंगे। दूसरा, टेम्परेचर देहरादून का, पेड़ काटने से टेम्परेचर देहरादून का माकूल हो गया डेंगू मच्छरों के लिए। लोग यहाँ बहुतायत में लोग जो है कूलर लगा लिए, एसी लगा लिए। कूलर एसी जहां जहां बहुतायत जाएगा वहां डेंगू मच्छर भी आएगा। ये बड़ी सीधी बात है। आप, ये हम नहीं बोल रहे, ये रिसर्च बोल रहा है। अब उस तरीके में उसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है ये करना पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री कहीं से सेंसिटिव नहीं है। मुख्यमंत्री की भी जवाबदेही बनती है कि अगर नगर निगम फेल हो रहा है, आप इस राजधानी में बैठते हैं, तो आखिर आप क्या कर रहे हैं? और पैसा का एलोकेशन की जो बात हो रही है, आखिर पैसे क्यों नहीं आए अभी तक? 2 महीने से ये डेंगू चल रहा है, बड़ी सीधी सी बात है, और इस पे काम नहीं हो रहा है। रविंद्र जी, देखिए नगर निगम पे ही कहीं ना कहीं पूरी डिबेट जो है वो सिमट रही है, लेकिन मैं आपको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि प्लेटलेट्स की कमी अस्पतालों में है, खून की कमी अस्पतालों में है, लोगों को रिपोर्ट्स 2-2 दिन 3-3 दिन बाद मिल रही हैं। हरिद्वार के आपकी अधिकारी वहां पर पहुंचती हैं, फटकार लगाती हैं, वो खुद इस बात को कहती हुई नजर आई कि यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी और खून की कमी और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही। तो भाई, अगर आपके जिम्मेदार भी जब खुद कह रहे हैं, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कमी है, तो आप क्यों नहीं मान रहे कि स्वास्थ्य विभाग में कमियाँ हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी भी बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ दुरुस्त है। मैं सिर्फ बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये पैनिक होने की वजह से ना, देखिए क्या होता है कि कौन पैनिक हो रहा है इतना, मुझे ये बताइए। डेंगू मलेरिया से कौन पैनिक हो रहा है? मैं बता रहा हूँ ना। डेंगू मलेरिया से कोई पैनिक नहीं होता। मेरी बात सुनिए, डेंगू मलेरिया से कोई पैनिक नहीं होता। हाँ, आपको वीकनेस आनी शुरू होती है और लोग हाय तौबा नहीं मचाते डेंगू मलेरिया में। जितना कोविड में हुआ था ना, कोविड का कंपैरिजन आप डेंगू मलेरिया से करेंगे, हर साल आने वाली बीमारी है बाबा, बचपन से सुन रही हूँ मैं इसको। मैं पैनिक बार बार क्यों कह रहा हूँ? देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि 35,000। मैं वही तो समझना चाह रही हूँ कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि पैनिक हो रहा है। पैनिक कौन पैनिक हुआ जा रहा है भाई डेंगू मलेरिया से? यशी जी, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ मेरे कुछ जानने वालों को डेंगू है, वैसे फोन करके बताते हैं अरे यार डेंगू हो गया। आप समझिए, ये पैनिक का लेवल है। एक्सपर्ट डॉक्टर को बिठाते हैं ना, तो वो उसमें और अच्छे से आपको मैं इससे बताते पहले ना बहुत डिबेट्स कर चुकी हूँ, बहुत एक्सपर्ट्स बैठ चुके हैं और बहुत बार वो ये बता चुके हैं। और वो डेंगू से कोई, प्लीज, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार पैनिक बोल बोल कर और लोगों को पैनिक मत करिए। इतना बड़ा कुछ गंभीर बीमारी नहीं है। जी जी जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये गंभीर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। और दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से कहा था ना कि कम से कम भाजपा के प्रवक्ता आ तो जाते हैं, ये बात आपने कह दी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा रहो, कहीं सूची में नाम ना चढ़ जाए आपका भी। हम तो आ जाएंगे, हमें तो कोई बुलाएगा, कोई बुलाए, किसी भी चैनल का बुलाए, अगर घमंडिया की लिस्ट में चढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जरूर हो जाऊंगी, उनकी लिस्ट में मेरा नाम जरूर होगा। सुनीता प्रकाश जी, क्या कहना चाहती है? रविंद्र जी ने बता दिया भाई, उनके पास उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं का भी बात कर दी, लेकिन मेरा भाई विपक्ष से अभी भी सवाल है और मैं पूछूंगी सुनीता जी, क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपसे पूछना तो और मेरी ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। हालांकि अभी तो सभी हैं, एक साथ गठबंधन हो गया, लेकिन फिर भी मुझे बताइए ना, कांग्रेस कितना सड़कों पे नजर आ रही है? अरे मैं कह रही हूँ, इनके पार्षद काम नहीं कर रहे हैं, आपके पार्षद काम क्यों नहीं कर रहे भाई? आपके पार्षद ही कुछ इनिशिएटिव ले लें। अगर मैं कह रही हूँ उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, अगर उनको लगता है कि सरकार की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो वो जाकर अपनी बात को कहें। लेकिन मुझे सड़क पर एक व्यक्ति कांग्रेस का नजर नहीं आता। देखिए, मैं आप किस आपको बताऊं, आप रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि हमारा चल रहा है। सुनीता जी, देखिए मेरे साथ ये वाला गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि आप रिपोर्ट में ये दिखाती हैं। देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस ने सर्वे किया, लेकिन उस सर्वे करने के बाद क्या किया? सर्वे लेकर आप घर में बैठ गए हैं क्या?
मैं वही तो पूछ रही हूँ कि सर्वे लेकर आप घर के अंदर बैठ गए हैं, घर में बैठने से डेंगू खत्म नहीं होगा। आप बताइए मुझे कि आपको कहाँ दिखाई दिया कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है? कांग्रेस तो सड़कों पर ही है, लेकिन ये काम कांग्रेस का नहीं है, काम सरकार का है। सरकार को देखना चाहिए कि तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। अरे मैडम, जब सुनिए सुनीता जी सुनिए जरा, जब बीजेपी आपकी सरकार में है ना, अगर बीजेपी काम नहीं करेगी तो कांग्रेस उनको बताएगी कि आपने काम नहीं किया। सड़कों पर नजर आना आपकी जिम्मेदारी है, हम थोड़ी ना सड़कों पर चले जाएंगे। हमारा काम डिबेट करना है तो हम कर रहे हैं। कि आप मेरे ऊपर ही क्यों बरस रही है? इतने लोगों को आपने सुना, लेकिन मेरे चल आप लगातार बोलती जा रही है। आप मुझे भी सुनने का काम कीजिए। सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे है, सबसे ज्यादा उम्मीद आपसे है। आप सुनने नहीं, अपनी बात करिए तो बिल्कुल गलत है। सुनीता जी आपने सुना ना, अभी देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं हमें उम्मीद है आपसे। आप तो फिर आप मुझे सुनिए भी तो ना, आप ही बोलते रहेंगे तो मुझे सुनेंगे कब? फिर आप सुनिए भी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये काम मेयर का था कि कौन पार्षद काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एक निकाल देना आप रूल कि आप जो है मौसम जो है डेंगू का आने वाला है, हर पार्षद को 1 पार्षद 2 पार्षद 3 पार्षद क्यों? ये मेयर की ड्यूटी थी कि वो अपने क्षेत्र में जाके पूरे क्षेत्र को चेक करते कि भाई कहाँ पे काम हो रहा है। ये काम पार्षद को देखेगा, काम मेयर का है कि कौन पार्षद जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप निकालते ना, सोचिए आप ऑर्डर निकालते कि हर पार्षद अपने एरिया में जो है फॉगिंग कराए। ये पहले से काम होने चाहिए। ये नहीं कि डेंगू हो गया तब आप फॉगिंग कराएं, पेट्रोल डालें, ये नहीं। ये आपको मालूम था डेंगू आने वाला है, आपको 1 महीने पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, अस्पतालों की भी और उसके लिए पार्षदों का काम करवाएगी क्या? मेयर भी तो वही काम बोलेगी। अब आपके पार्षद ही अगर काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके हो चाहे इनके हो, नहीं काम कर रहे तो क्या मेयर डंडा लेकर तो पीछे नहीं घूमेगी? मेयर भी कह रही है ठीक है मत करो। मेयर का काम है कि वो निर्देश निकाले, निर्देशित करें लोगों को कि भाई हर पार्षद अपने क्षेत्र में जो है बराबर काम करे, फॉगिंग कराए, वहाँ पे जो हर व्यक्ति के पास अपनी बहानेबाजी है, जुमलेबाजी है और उसका बिल्कुल नहीं। देवभूमि का यही हाल है, देवभूमि का यही हाल है। यहाँ पर हर पार्टी के पास अपनी अपनी चीजें करने के लिए, आप उसका ठीकरा उस पर फोड़िए, आरोप प्रत्यारोप आपकी सरकार में ये नहीं हुआ था, हमारी सरकार में ये नहीं हुआ था। ये सुनते सुनते मुझे 4.5 साल हो गए यहाँ पर। सुभाष जी पिक्चर में है ही नहीं, यहाँ भाजपा का ही काम है सुभाष जी रोकने के थाम का, और लोगों को बचाने का काम भी सिर्फ भाजपा का है, और लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन मरीजों। सुभाष जी सुनीता जी की बात से सहमत है क्या? सुभाष जी सुन पा रहे हैं जी? मुझे बोलना है जी जी, क्या सवाल बताइए। सुभाष जी मैं कह रही हूँ सुनीता जी की बात से सहमत है क्या? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस नहीं दिखती है, कांग्रेस दिखती है। अभी देखिए तो अभी डिबेट में दिख रही हैं, ट्वीट में देखिए ये लोग दिखेंगी, अखबार में देखिए बयान दिख रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि ये कांग्रेस वाले लोग दिखते नहीं है, तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अब रही बात विषय पे आता हूँ कि हमारे रविंद्र भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और रविंद्र भाई को जो है जो काम दिया गया है वो काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद है। रह गई बात कि इतनी अगर थोड़ा सा भी मानवीयता बचा हो, संवेदनशीलता बचा हो, एज ए प्रवक्ता, एज ए शहरी, तो मुख्यमंत्री जी से जाकर के कहिए कि जगह 2 महीना से सोए हुए हैं कुंभकर्णी नींद में, जाकर के सुनील उनियाल गामा जी को कहिए कि जगह जवाबदेही आपकी है, लोग आप ही से पूछेंगे। नहीं तो पता नहीं आज तक कांग्रेस को ये समझ क्यों नहीं आया कि जाके उनको नारियल पानी, जाके वो जो है बकरी का दूध, ये सारा कुछ आप लोग सुनील उनियाल गामा को अभी तक भेंट क्यों नहीं किया? आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये काम भी ये कांग्रेस के लोग कायदे से नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए कि विपक्ष का इनका तेवर जो है ये बोतरा हो चुका है। और ये अगर हुआ रहता तो मुझे लगता है कि ये 2 महीने में जो इतने लोग मरे हैं नहीं मरे रहते। अखबारों में चारों तरफ हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं लोगों को जगह नहीं है, ब्लड नहीं है, खून नहीं है, कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर नजर आती थी। कौन देखेगा? नहीं सुभाष जी, उसके बाद कौन देखेगा? सुभाष जी उसके बाद ये भी तो सुनने को मिलता है कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूमती थी। आप क्यों नहीं घूम रही नारियल पानी लेकर सड़कों पर? जाइए सुनील उनियाल को भेंट करिए, कह तो रहे वरिष्ठ पत्रकार। नहीं तो फिर 1 महीने बाद खुद कम हो जाएगा, फिर मुझे पता है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे कि गामा जी ने कंट्रोल कर लिया, मोदी जी का धन्यवाद, फलना विधायक ने बहुत काम किया, ठीक है ना, वो सब चलेगा। लेकिन ये भी महानुभाव कृपया रविंद्र जी जा करके बताइए, और कृपा करके इतनी कृपा शहर पे कर दीजिए।
चलिए देखते हैं कि क्या कृपा शहर पर होती है और क्या डेंगू का जो डंक है वो लोगों को कैसे कम परेशान करेगा, ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से डेंगू का डंक तेजी से फैल रहा है उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। साथ ही साथ नगर निगम अपना काम जिम्मेदारी से करता हुआ नजर नहीं आ रहा।